हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 11 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम उसको डिस्कस करने वाले हैं। और इसकी जो पहली टॉपिक रहेगी वह है सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। तो एनसीईआरटी का जो 11.1 एक्सरसाइज है, इसमें हमें कोन के कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इससे पहले हम कोन को समझने की कोशिश कर लेते हैं। एक कोन में जनरली कौन कौन से डायमेंशन दिए होते हैं। तो आप इस फिगर को देख रहे हो। एक कोन के डायमेंशन में सबसे पहले उसकी हाइट को आप ध्यान से देख सकते हो, इसे हाइट कहा जाता है। उसी तरीके से रेडियस ऑफ बेस, इस नीचे सर्कुलर पार्ट के रेडियस को रेडियस ऑफ बेस कहा जाएगा। और ये जो हाइट आपको दिखाई दे रही है इसको सैलेंट हाइट कहा जाता है। ठीक है। और जनरली हमें सैलेंट हाइट निकालने के लिए एक फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। सैलेंट हाइट जिसको आप एल से डिनोट करते हो, एल इज इक्वल टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो कुछ बच्चे कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। तो ये जो अभी घूमता हुआ आपको एरिया दिख रहा है, ठीक है, ये कोन का कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। और जब आप इसके नीचे साइड से देखोगे तो आप देख सकते हो ये जो नीचे का एक सर्कल का एरिया हुआ, इस सर्कल के एरिया को जब कर्व सरफेस एरिया के साथ इंक्लूड कर देते हैं तो उस कोन का टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। तो मेरे हिसाब से अब आप कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के डिफरेंस को समझ चुके होंगे। अब हम बात कर लेते हैं फार्मूला की। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा? ये याद रखना बेटा, आप इस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। ठीक है, जहाँ एल क्या है सैलेंट हाइट, आर क्या है रेडियस, और पाई तो आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी ली जाती है 22/7। और अगर डेसिमल वैल्यू लेना हो तो 3.14 भी आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए टोटल सरफेस एरिया मैंने पहले बताया था कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि जब आप कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया में आप नीचे ये जो सर्कल दिख रहा है इस एरिया को आप इंक्लूड कर लेते हो तो उसे टोटल सरफेस एरिया कहा जाता है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। और नीचे जो एक सर्कल दिख रहा है इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अगर आप दोनों टर्म में से इस टर्म में से इस टर्म में से पाई आर को कर लोगे बाहर तो अंदर बचेगा एल प्लस आर। तो आप बोल सकते हो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा? पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, पाई आर इंटू एल प्लस आर टोटल सरफेस एरिया होगा। और कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होगा? पाई आर एल। ठीक है, तो बस इतनी फॉर्मूले की ज़रूरत है एक्सरसाइज 11.1 को पूरा करने के लिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन में बोला है कि द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स सैलेंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो जैसा कि आप देख सकते हो क्वेश्चन में बताया गया है कि जो डायमीटर है ना, नीचे आप इस फिगर में देख सकते हो डायमीटर कितना दिया हुआ है 10.5, ये डायमीटर होता है। ठीक है, और सैलेंट हाइट दे दिया गया है कितना? 10 सेंटीमीटर। और हमें बोला गया कि इस कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालिए, यानी पाई आर एल की वैल्यू निकालनी होगी। तो सबसे पहले हमें आर की वैल्यू निकालनी होगी। हमारे पास तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ बेस क्या दिया हुआ है आपके पास? 10.5। तो रेडियस क्या होगा? रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होता है। तो रेडियस ऑफ बेस क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ बेस जिसको आप लोग आर से डिनोट करोगे वो होगा 10.5/2। ठीक है, और आपके पास सैलेंट हाइट दिया हुआ है ऑलरेडी। सैलेंट हाइट कितना दिया हुआ है? सैलेंट हाइट इज गिवन इक्वल टू व्हाट? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सैलेंट हाइट को किससे डिनोट करते हो आप? सैलेंट हाइट को जनरली हम लोग एल से डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ इसको डिनोट भी कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या चाहिए? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ऑफ कोन। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा? पाई आर एल। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर 10.5/2 और एल कितना होगा? 10। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 105 हो जाएगा।
ऊपर नीचे दोनों में 10 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे 20 आ जाएगा इंटू 10, ठीक है। और अब इस 10 से 20 के जीरो को कैंसिल आउट कर देते हैं और 7 के टेबल में 1 बार में 10 आता है और 5 बार में 35 आएगा जब आप इसको काटोगे तो। यानी कि जो आपका कर्व सरफेस एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है 22 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 22 इंटू 15 इंटू कर लीजिए कितना आएगा, तो ये हो गया 5 टू जा 10, 1 कैरी, 5 टू जा 10, 1 11 और 1 से इंटू किया तो 20 हो गया, यानी 230। कितना सरफेस एरिया 230 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स सैलेंट हाइट इज 21 एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24। तो जैसा कि आप फिर से देख सकते हो, इस बार क्या दिया हुआ है कि एक कोन का सैलेंट हाइट कितना है 21 मीटर है और डायमीटर बता दिया गया है 24 मीटर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायमीटर के थ्रू हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ कोन कितना दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन दिया हुआ है कितना, जिसको आप डी से डिनोट करोगे, ये दिया हुआ है आपके पास 24 मीटर। तो इससे हम क्या फाइंड कर लेते हैं, रेडियस ऑफ बेस निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ बेस कितना दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ बेस हमें निकालना पड़ेगा। हमें पता है डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, यानी कि 24 का हाफ जो होगा वो रेडियस होगा, यानी कि 12 मीटर। 12 मीटर क्या है, रेडियस है, ठीक है। और सैलेंट हाइट आपके पास दिया हुआ है, सैलेंट हाइट कितना दिया हुआ है, सैलेंट हाइट है आपके पास 21, ठीक है। सैलेंट हाइट को आप किससे डिनोट करोगे, एल से। वो कितना दिया हुआ है 21 मीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आपको पता है क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूले याद रखना है तभी आप कर पाओगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो फट से बता दीजिए क्या होता है, ये होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब सारी वैल्यू पुट करिए, पाई की वैल्यू 22/7 रखिए, आर की वैल्यू क्या होगी 12, एल की वैल्यू क्या होगी, तो एल तो पता है आपको कितना रखना है 21 और फिर आर कितना रखना है आपको 12, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 22/7 इंटू 12 और इंटू अगर आप इन दोनों को ऐड कर लोगे तो हो गया 33। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितनी वैल्यू आएगी। तो फटाफट 22 इंटू 12 मल्टीप्लाई करते हैं। 2 के टेबल में 4 बार में, 4 बार में, फिर 1 के टेबल में 2 बार में, 2 बार में, तो ये हो गया 264। और फिर इसको मल्टीप्लाई करिए 33 से, तो 3 के टेबल में 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 6 जा 18 और 1 19, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7। वैसे ये हो जाएगा 2 9 7, दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना हो गया 2 11 1 1 कैरी, 17 1 8, यानी कि 8712 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 से डिवाइड करते हैं 8712 को, देखते क्या आता है, 1 बार में लगाते हैं 7, ठीक है, 17 आ गया, 2 बार में 14, ठीक है। अपने पास बचा 3, ऊपर से भी ये 1 उतारेंगे, 4 जा 28, फिर ऊपर से यहाँ पर 3 बचेगा, ऊपर से 2 उतार लेते हैं। फिर कितने बार में 7 के टेबल में 4 बार में फिर से 28, फिर यहाँ पे बचा आपके पास 4, ठीक है। पॉइंट लगा लेते हैं, 4 0 कर लेते हैं, पॉइंट लगते ही यहाँ पे। फिर 5 बार में 35, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 बचेगा, फिर 7 बार में 49, कुछ ऐसा ही आता रहेगा। तो यहाँ पर हम इससे स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 1244 यानी 1244.57 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट ज़रूर डाल देना आप, मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये रफ काम था, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आया
कुछ ये आया है। ठीक है, तो हमने सेकंड नंबर क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लिया। आइए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चंस क्या है। तो अब जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स सैलेंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ बेस एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। यानी कि इस कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है वो दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और सैलेंट हाइट जो है वो कितना दिया हुआ है, सैलेंट हाइट है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो जो वैल्यू दिए पहले हम उस पर ध्यान दे देते हैं। हमारे पास दिया हुआ है सैलेंट हाइट ऑफ कोन, कितना दिया हुआ है सैलेंट हाइट दिया हुआ है आपके पास, एल की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर। एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो कोन है वो दिया हुआ है आपके पास 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, पाई आर एल। वो कितना दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं। आर नहीं पता, ठीक है, हमें पहले आर ही निकालना है। ये जो आप रेडियस देख रहे हो ये आर निकालना है। तो आर की वैल्यू नहीं पता है, एल की वैल्यू हमें पता है 14। इसको सॉल्व करके हम क्या फाइंड कर लेंगे, आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू क्या आएगी 308, ये 7 ऊपर को जाएगा, 7 यहाँ जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 308 इंटू 7, और ये 22 इंटू 14 जो इस साइड को इधर को भेजेंगे तो ये नीचे को आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। 7 के टेबल में 2 बार में 14 आएगा। 11 के टेबल में हम इसे काट सकते हैं। 11 के टेबल में 2 बार में 22, और 8 बार में ये कैंसिल आउट होगा, 328 बार में आएगा 11 के टेबल में, और 11 के टेबल में 2 बार में। फिर 2 के टेबल में हम इसको काट सकते हैं कितने बार में, 2 के टेबल में 14 बार में। फिर एक नीचे और 2 है, उससे उस 14 को हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ आ गया आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है। हमें पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर हमने निकाल लिया था, 7 आया था। एल कितना था हमारे पास, एल हमारे पास 14 था, और आर 7 हमने निकाला था अभी। तो टोटल कितना हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 7 से 7 कैंसिल आउट, तो आ गया 22 इंटू 14 प्लस 7 कितना हो गया 21। इसे फटाफट इंटू कर लेते हैं। 22 इंटू 21 क्या होगा, 1 के टेबल में 2 बार में, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, और फिर 2 के टेबल में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर 2 2 जा 4, तो टोटल कितना हो गया 462। तो कितना आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी ऐसे कंप्लीट कर लिया है। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड द सैलेंट हाइट ऑफ द टेंट, and second the cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is ₹70। तो यहाँ पर एक टेंट है जिसकी रेडियस ऑफ बेस 24 बता दी गई है और हाइट 10 मीटर बताया गया है। दो चीज़ फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना है सैलेंट हाइट, और सेकंड आपको निकालना है कि इस टेंट को बनाने में कितना मीटर स्क्वायर कैनवास लगा, और साथ में उसका कॉस्ट निकालना है 70 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो दिया है उसको डिनोट कर लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है हाइट ऑफ कोनिकल टेंट, ठीक है, कितना दिया हुआ है हाइट ऑफ कोनिकल टेंट। तो हाइट ऑफ कोनिकल टेंट बताया गया है एच से, जिसको डिनोट करोगे आप, वो है 10 मीटर। एंड रेडियस ऑफ बेस, इस टेंट कोनिकल टेंट का रेडियस ऑफ बेस कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ बेस गिवन है आपके पास, आर से डिनोट करते हैं, कितना दिया हुआ है आपके पास 24 मीटर।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे फाइंड करने के लिए बोला गया है सैलेंट हाइट। तो सैलेंट हाइट जिसको आप किससे डिनोट करते हो, एल से फाइंड करिए वो क्या होगा। वी नो, हमें पता है सैलेंट हाइट का फॉर्मूला एल इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अच्छा, आर की वैल्यू क्या दी हुई है 24, तो 24 का स्क्वायर और प्लस एच की वैल्यू क्या दी हुई है 10, तो 10 का स्क्वायर। अच्छा, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। दोनों को ऐड किया कितना आ गया 676। 676 का स्क्वायर रूट कितना होता है 26। चाहो तो आप इसको निकाल भी सकते हो, कैसे 676 का प्राइम फैक्टरेशन कर दो 2 के टेबल में कितने बार में 3 बार में, 3 बार में, 8 बार में, फिर 2 के टेबल में लगा सकते हो आप 2 के टेबल में कितने बार में 1 बार में, 6 बार में, 9 बार में, फिर आप 13 के टेबल में लगा दो 13 के टेबल में 13 बार में। यानी कि आप देख सकते हो अगर आप चाहो तो 676 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर। और आपको पता है कि स्क्वायर रूट से जिस नंबर का पेयर कंप्लीट होता है वो बाहर आ जाता है, यानी एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 13 बाहर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 26। यानी कि हमारे पास जो टेंट का सैलेंट हाइट था वो हमारे पास आ चुका है। तो चूंकि अपने पास सैलेंट हाइट आ चुका है तो अब हम इस टेंट को बनाने में लगने वाले कैनवास का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हम इस कोन के कर्व सरफेस एरिया को निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए कर्व सरफेस एरिया आपको निकाल लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ही क्या होगा, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड कैनवास होगा। तो पाई आर एल होता है, ये वैल्यू रखते हैं हम इस पर 22/7 इंटू आर के जगह पे 24 और एल आपका कितना है 26। तो इसको हम लोग अभी इतना मीटर स्क्वायर जो एरिया है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एक्चुअली हमें कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालना है, तो जितना ये सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया होगा वही उस कैनवास का एरिया होगा। सो कॉस्ट ऑफ कैनवास निकाल लेते कितना होगा, कॉस्ट ऑफ कैनवास जो होगा वो होगा, ये जो एरिया आया है उसको आप 70 से इंटू कर दीजिए, चूँकि हर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना बताया गया है 70 रुपीज़। तो यहाँ पे हम 70 से इंटू कर देते हैं इसको, 70 इंटू 22/7 इंटू 24 इंटू 26। तो ये कट जाएगा 10 बार में। अब फटाफट सारी चीज़ को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10 से 22 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 220 और यहाँ पे 24 इंटू 26 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12 और 2 144। फिर यहाँ पे हम 2 से इंटू करते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 प्लस कर लेते हैं 8 12 1 कैरी 624। अब इस 624 को 220 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 0 से 4 को मल्टीप्लाई किया 0, 0 से 2 को मल्टीप्लाई किया 0, 0 से 6 को मल्टीप्लाई किया 0, 2 से 4 को मल्टीप्लाई किया 8, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 से 6 को मल्टीप्लाई किया 12। फिर से अगर आप 2 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज़ आने वाला है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 8 4 2 1 और सबको ऐड कर लेते हैं 0 8 12 1 कैरी 7 3 1। तो जो हमारा टोटल आंसर आ रहा है इसको मल्टीप्लाई किया जब हमने 24 इंटू 26 तो वो आया था 624 और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1,37,280। ठीक है, यानी कि उस टेंट को बनाने में लगने वाले कैनवास का जो टोटल कॉस्ट होगा वो कितना होगा, वो होगा 1,37,280 रुपीज़। तो इस तरीके से हमने अपना 4th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आइए हम 5th नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है कि व्हाट लेंथ ऑफ टर्पलिन 3 मीटर वाइड will be required to make a conical tent of height 8 meter
एंड बेस रेडियस 6 मीटर। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन कहना चाहता है कि इस 3 मीटर विड्थ वाले टारपुलिन का कितना लेंथ रिक्वायर्ड होगा इस टेंट को बनाने के लिए, जिस टेंट के रेडियस ऑफ बेस 6 मीटर है और हाइट 8 मीटर है। यानी कि ये जो आपको कॉनिकल टेंट दिखाई दे रहा है, इसको बनाने के लिए इस टारपुलिन के कितने लेंथ का रिक्वायरमेंट होगा। और क्वेश्चन में थोड़ा और भी कुछ इंक्लूड किया है। ये भी बोला गया है कि एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड द वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये बोला है कि टेंट को बनाते समय जो एक्स्ट्रा टारपुलिन की रिक्वायरमेंट होगी, जो स्टिचिंग में खर्च होगा, ठीक है, या कटिंग मार्जिन में जो खर्च होगा, उसमें आप क्या करना, 20 मीटर आप बढ़ा लेना, एक्स्ट्रा कर लेना। यानी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो कि पता करो कि इस टेंट को बनाने के लिए कितना लेंथ रिक्वायर्ड है, और जो भी लेंथ निकलेगा उसमें आप 20 सेंटीमीटर इंक्लूड कर देना, तो आपको पता चल जाएगा कि टारपुलिन का टोटल कितना लेंथ आपको रिक्वायर्ड होगा इस टेंट को बनाने के लिए। तो चलिए फटाफट देखते हैं। तो यहाँ पर इस हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर इस कोन के लिए हाइट ऑफ कोन कितना दिया हुआ है? हाइट ऑफ कोनिकल टेंट, कोनिकल टेंट हाइट कितना दिया हुआ है? एस से डिनोट करते हैं हम इसको। तो हाइट आपके पास दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक है। और रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस कितना दिया हुआ है? रेडियस ऑफ बेस जिसको आप आर से डिनोट करते हैं वो है 6 मीटर। तो सबसे पहले हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें सैलेंट हाइट की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि हमारे पास यहाँ पर सैलेंट हाइट नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सैलेंट हाइट निकालते हैं। सैलेंट हाइट कितना होगा? तो हमें पता है सैलेंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? एल इज इक्वल टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है? आर है 6 का स्क्वायर, और एच कितना है? 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64, यानी रूट अंडर 100। ये किसकी वैल्यू होती है? 10 की। तो हमारा सैलेंट हाइट निकल गया 10 मीटर। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट, ठीक है। तो हम इसको निकाल लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट, ऑफ कॉनिकल टेंट कितना होगा? तो हमें तो पता है कि कौन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं तो पाई की वैल्यू होगी 22/7। आर कितना है आपका? यहाँ पे आर बताया गया था 6, ठीक है। और एल कितना आया था? एल आया था आपके पास 10, ठीक है। तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया निकल चुका है, और यही इस यही एरिया जो होगा इस टारपुलिन यानी इस ट्रिपाल का भी होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चूँकि यहाँ पर ये जो टारपुलिन है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है ना। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो लेंथ रिक्वायर्ड है वो कितना? एल है। लेट द लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड टारपुलिन बी एल। तो चूंकि रेक्टेंगुलर शेप में है, तो एरिया ऑफ टारपुलिन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रिक्वायर्ड टारपुलिन जो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड टारपुलिन होगा रेक्टेंगुलर शेप में है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ एल है और ब्रेथ 3 है, इतना मीटर स्क्वायर। और चूंकि हमें पता है इस टारपुलिन को यूज कहाँ किया जाएगा? इस टारपुलिन को यूज किया जाएगा इस टेंट को बनाने के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं इस टेंट का कर्व सरफेस एरिया इस टारपुलिन के एरिया के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर एरिया ऑफ रिक्वायर्ड टारपुलिन की जगह पे हम उस टेंट का कर्व सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं, ठीक है।
सो आप इसको सॉल्व करोगे अब तो एल की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 22/7 इंटू 6 इंटू 10, और ये 3 जो है वो नीचे के साइड आ जाएगा, ये 2 बार में ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो एल की जो वैल्यू आ गई 22/7 की वैल्यू पॉइंट में चेंज कर लीजिए, 3.14 होता है, ठीक है, इंटू 2 इंटू 10, ठीक है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 3.14 को 10 से तो वैल्यू आएगी 31.4, और जब आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 62.8, ठीक है। तो ये लेंथ हमारे पास निकल गया, और चूंकि हमें इसमें क्या करना है 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा जो है ऐड कर देना है, तो जो एक्चुअल लेंथ रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, जो एक्चुअल लेंथ रिक्वायर्ड होगा टारपुलिन का, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, इसमें आप 28 ऐड कर दीजिए। तो हेंस द लेंथ ऑफ टारपुलिन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, तो ये इतना मीटर था, उसमें 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर का मतलब 20 सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 20/100 मीटर हो जाएगा, यानी 0.2 मीटर। तो आप क्या करोगे, 0.2 मीटर को इसमें ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल कितनी वैल्यू आ जाएगी, 63 मीटर। तो यहाँ से हमने इस क्वेश्चन को ऐसे करके कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 5th नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया द सैलेंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ द कोनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 40 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 200 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एक कोनिकल टॉम्ब है जिसका डायमीटर 14 बताया गया है और सैलेंट हाइट 25 बताई गई है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर जो जो चीज़ें दी उसको लिख लेते हैं। हमारे पास सैलेंट हाइट दिया हुआ है, सैलेंट हाइट ऑफ कॉनिकल टॉम्ब कितनी है, 25 मीटर, और डायमीटर बताया गया है, डायमीटर ऑफ बेस कितना दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ टॉम्ब ये आपके पास दिया हुआ है 14 मीटर। सो आप रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस ऑफ बेस क्या होगा, रेडियस ऑफ बेस इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास डायमीटर निकल गया 7 मीटर। तो हमें क्या कराना है, इसके कर्व सरफेस एरिया पे, ठीक है, पेंटिंग करानी है। किस रेट से, 100 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट आएगा वो आएगा 210 रुपीज़, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉम्ब क्या होगा, πr/l। पाई की वैल्यू ले लेते हैं 22/7, आर होगा हमारा 7 और एल 25 बताया गया था, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना है, 22 इंटू 25 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास टॉम का एरिया आ गया। तो चूंकि आप यहाँ पर वाइट वॉशिंग का जो कॉस्ट देखोगे तो क्या बताया गया है, रेट है यहाँ पर 100 मीटर स्क्वायर का 210 रुपीज़, है ना। यानी कि कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 100 मीटर स्क्वायर एरिया कितना है, 210 रुपीज़, 210। Therefore कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड लगाओगे तो 210
बाई 100 रुपीज। ठीक है, तो हमें कितने एरिया में वाइट वॉशिंग कराना है? हमारा वाइट वॉशिंग इस एरिया में होने वाला है। सो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ टॉम, वाइट वॉशिंग ऑफ टॉम या कॉनिकल टॉम बोल लो आप, तो कितना होगा? जो कर्व सरफेस एरिया आया था यानी 22 × 25 × 210 अपॉन में 100। सो काट देते हम लोग, कैंसिल आउट कराते हैं। 25 के टेबल में 4 बार में, 2 के टेबल में 11 बार में, यहाँ 2 बच गया, और 2 के टेबल में 105 बार में। तो टोटल जो आपका कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? ₹11 × 105। मल्टीप्लाई कर लीजिए 11, 105 को 11 से मल्टीप्लाई करिए, 501, 501 कितना आ गया? 5511। यानी कितना कॉस्ट आ रहा है यहाँ पे? ₹1155। तो 7th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 7th नंबर क्वेश्चन में बोला गया है a joker caps is in the form of the right circular cone of base 7 centimeter and height 24 centimeter. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. तो यहाँ पर एक जोकर का कैप है जिसकी रेडियस ऑफ बेस 7 सेंटीमीटर दी गई है और हाइट 24 सेंटीमीटर दी गई है। हमसे बोला जा रहा है ये कि ऐसे 10 कैप को बनाने के लिए कितना सीट रिक्वायर्ड होगा, फाइंड करिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक कोन का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेना पड़ेगा। ठीक है, पहले आपके पास गिवन क्या क्या है? आपके पास गिवन है हाइट ऑफ कोनिकल कैप, कितनी दी गई हाइट? एच की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ बेस क्या बताया गया है? रेडियस ऑफ बेस कितना बताया गया है? तो रेडियस ऑफ बेस आर जो है वो गिवन है आपके पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप साइलेंट हाइट निकालिए। साइलेंट हाइट आपको नहीं पता, चूँकि कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए साइलेंट हाइट का होना ज़रूरी है आपके पास, और साइलेंट हाइट अगर नहीं है तो उसे हम लोग निकालेंगे। साइलेंट हाइट का फॉर्मूला पहले ही बताया गया है, L = √r² + h²। तो चलिए निकालते हैं, वैल्यू कितना आता है? r हो गया आपका 7 का स्क्वायर, h हो गया आपका 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, उसके बाद 24 का स्क्वायर होता है 576। जब दोनों को प्लस करेंगे तो बन जाएगा 625, और आपको ये पता है 625 की इसका स्क्वायर रूट होता है 25 का। तो हमारे पास साइलेंट हाइट की वैल्यू कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। सो एक कैप को बनाने में कितना सीट रिक्वायर्ड होगा? तो एक कैप को बनाने में जो सीट रिक्वायर्ड होगा वो इस कोन के कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैप निकाल लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक कैप को बनाने में कितना सीट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर वन कैप, फॉर वन कैप वो क्या होगा? इस कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? πr l। पाई कितना है? 22/7। r कितना रखना आपको? 7 सेंटीमीटर, और l हमने निकाला था 25। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि एक कैप को बनाने के लिए लगभग यानी कि एक कैप को बनाने के लिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर सीट रिक्वायर्ड होगा। तो हमें पता करना है कि 10 कैप को बनाने में कितना सीट रिक्वायर्ड होगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैप, 10 सच कैप्स। तो कितना हो जाएगा? तो एक
को बनाने में इतना एरिया लग रहा है, इतना सीट का रिक्वायरमेंट है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा जी, ये हो गया 250 इंटू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप इंटू कर लीजिए रफ में, 250 इंटू 22, तो ये 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4 5। उसी तरीके से ये भी हो जाएगा। तो लगभग हमारे पास जो टोटल आंसर आ रहा है, हमें 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर सीट की रिक्वायरमेंट होगी ऐसे 10 कैप को बनाने के लिए। ठीक है, तो हमारा ये 7th नंबर क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। आइए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो आइए एक्सरसाइज 11.1 के 8th नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones made from recycled cardboard. Each cone has a base of diameter 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each cone is to be painted and the cost of the painting is 12 rupees per meter square, what will the cost of painting all these cones? तो कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक बस स्टॉप है, उसको रोड के रिमेनिंग पार्ट से बैरिकेड करने के लिए 50 हॉलो कोन्स का यूज किया जा रहा है। ये जो कोन्स हैं उनकी डायमीटर 40 सेंटीमीटर है और हाइट 1 मीटर है। बोला जा रहा है ऐसे 50 कोन्स को 12 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पेंट करने का टोटल कॉस्ट कितना आएगा, आप फाइंड करिए। यानी कि सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, हर एक बैरिकेटर की हाइट क्या दी हुई है, हाइट ऑफ एच कोन। तो आपके पास जो एच है वो 1 मीटर दिया हुआ है और डायमीटर ऑफ एच कोन दिया हुआ है आपके पास, डायमीटर ऑफ एच कोन, हर एक कोन का डायमीटर दिया हुआ है। डी आपके पास है 40 सेंटीमीटर। सो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ इच कोन आर इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ होगा, यानी 40/2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो 20/100 मीटर हो जाएगा, यानी कि 0.2 मीटर। तो चलिए पहले सैलेंट हाइट निकाल लेते हैं। इस कॉनिकल बैरिकेटर का सैलेंट हाइट क्या होगा, तो हमें पता है सैलेंट हाइट निकलेगा तब हम इससे कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो सैलेंट हाइट का फॉर्मूला आपको पता होगा, सैलेंट हाइट जिसको आप किससे डिनोट करते हो, एल से। तो एल इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और रूट अंडर। सो आर की वैल्यू क्या हो गई, आर की वैल्यू हो गई 0.2 का होल स्क्वायर और एच की वैल्यू क्या हो गई 1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 0.04 और प्लस 1, यानी कितना हो गया अंडर रूट 1.04। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है क्वेश्चन में बता दी गई थी कि 1.04 की वैल्यू कितनी लेनी है, 1.02। तो आप इसको ले सकते हो 1.02। तो सैलेंट हाइट एल आपका कितना आया 1.02। चलिए यहाँ तक आप समझ चुके हो। अब हमें क्या निकालना है, ऐसे 50 बैरिकेटर्स का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, पहले एक का निकाल लेते हैं। तो पहले हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच बैरिकेटर निकाल लेते हैं। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच कोन, ऑफ ईच कोन, हर एक कोन का सरफेस एरिया कितना होगा, पाई आर एल। पाई कितनी है 22/7, आर कितनी है, आर है आपके पास 0.2 और एल कितनी है 1.02। तो इतना मीटर स्क्वायर हुआ एक बैरिकेटर का कर्व सरफेस एरिया जिस पे पेंट करना है। सो हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 बैरिकेटर या 50 कोन्स। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ
50 कोन्स, 50 कोन्स का एरिया कैसे निकालोगे? तो आप 50 से मल्टीप्लाई कर देना, 22/7 इंटू 0.2 इंटू 1.02 इंटू 50। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब आप क्या करोगे, हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, और पेंट को करवाना है किस हिसाब से? 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड करते हैं हम लोग। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगा? सॉरी, टी छूटा हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या हो जाएगा? 12 रुपये के हिसाब से करवाना है। तो 22/7 इंटू 0.2 इंटू 1.02 इंटू 50। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। इसको रख दिया 12, इसको रख दिया 3.14। ठीक है, अगर हम इसको लिख सकते हैं 2/10, और इसको लिख दिया 102, 1.02 ही रहने देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं तो ये पॉइंट गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 12 इंटू 3.14 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10 इंटू 1.02। सॉल्व करते हैं, 12 से 3.14 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा देख लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर ये 4 1 3 8 6 7 3, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। और फिर हम इसको ये मल्टीप्लाई हो चुका है, इसकी वैल्यू इतनी आ गई 37.68 इंटू 10 इंटू 1.02। फिर हम क्या करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 376.8 इंटू 1.02 हो जाएगा। अब 376.8 इंटू 1.02 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 2 16 6 1 कैरी, 8 2 12 13 1 कैरी, 14 1 15 1 कैरी, 3 2 6 1 7, फिर 0 से ऐसे ही रह जाएगा सारा। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 7 3, सबको ऐड कर लेंगे, 6 3 13 1 कैरी, 14 4 1 कैरी, 8 3। अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में 3 डिजिट आ रही है, तो पीछे से 3 डिजिट पे क्या करना, पॉइंट लगा देना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 384.336 रुपीज़। यानी कि टोटल जो पेंटिंग का कॉस्ट आने वाला है वो कॉस्ट आएगा 384 रुपीज़ 336 पैसे। तो इस तरीके से हमने 8 नंबर क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारी अगली टॉपिक होगी 11.2, उसको हम कल कंप्लीट करेंगे। आज के लिए टॉपिक यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।